फिर एक बार और अपनी बार 400 पार का नारा सुनकर के तो समाजवादी पार्टी के लोगों को चावल खाने ठीक हो जाता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग इस बात को जानते हैं कि उनका चुनाव लड़ने का औचित्य कुछ भी नहीं, क्योंकि केंद्र में सरकार बनाने के लिए 273 सांसद चाहिए और समाजवादी को 60-62 सीट पर ही चुनाव लड़ता रही है। बहनों भाइयों, वे जनता से पूछते हैं कि भाजपा 400 पार कैसे पाएगी, तो जनता जनार्दन क्या कहती है? कहती है जो राम को लाए हैं चंदौली में यही मानता है ना, मानता है क्या? हाथ उठा करके बोला है ना, मानता है ना। और इसीलिए जनता जनार्दन में जवाब देती है, कहती है कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, और समाजवादी ठहरी रामद्रोही। समाजवादी पार्टी के सारे व्यक्ति को रामद्रोही है। आप बताओ, राम भक्तों को गोली चलाई थी नहीं चलाई थी? और राम जन्मभूमि और काशी में संकट मोचन मंदिर पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को इन्होंने वापस लिया था कि नहीं लिया था? यही अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं। मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहला फैसला इन्होंने आतंकवादियों के मुकदमों को वापस देने का लिया था। बहनों भाइयों, ये लड़ाई तो राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच में है। रामद्रोही जो विकास का विरोधी है, गरीब कल्याण योजना का विरोधी है, रामद्रोही जो आतंकवाद और नक्सलवाद का समर्थक है और माफिया का शागिर्द है। और राम भक्त कौन? राम भक्त वही जो रामलला को 500 वर्षों के बाद विराजमान कर दिए, भारत का सम्मान बढ़ा दिए, भारत की सुरक्षा को पुख्ता कर दिए, भारत के विकास के बड़े बड़े कार्य ला दिए, गरीब कल्याणकारी योजनाओं के नए प्रतिमान स्थापित कर दिए, और बड़े बड़े जो माफिया बनते थे उनकी राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकाल दी। राम भक्त सज्जनों का संरक्षण और दुर्जनों का स्वाहा। सहमत है ना? तो मैं यही कहने के लिए आपके पास आया हूं। परम राम भक्त हैं हमारे मोदी जी। मोदी जी के नेतृत्व में 500 वर्षों का मिजाज समाप्त हुआ। अयोध्या में रामलला फिर से विराजमान हुए, और जो आपका संकल्प था, आपके पूर्वजों का संकल्प था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बन गया ना। इसका श्रेय किसको मिलेगा? भाई देखो, मोदी जी को नेतृत्व दे रहे हैं, लेकिन मोदी जी को, योगी जी को ताकत आपने दी है, इसलिए श्रेय तो आप ही को मिलना है। कमल चिन्ह पर जो भी वोट गया है, राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर का श्रेय, उसका पुण्य भी उसके खाते में गया है। मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के अंदर भारत का सम्मान किस कदर बढ़ा है। आज दुनिया भारत को सम्मान के निगाहों से देखती है। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय उत्तर प्रदेश और कांग्रेस की सरकार से देश के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था। आज दुनिया की तरफ सम्मान बढ़ा है, सुरक्षा पुख्ता हुई है, अब कोई घुसपैठ नहीं करता हमारी सीमाओं में, आतंकी वारदात नहीं होती है। पहले आतंकी घटनाएं नहीं होती थी, सुबह उठते थे, समाचार पत्र पढ़ते थे, पहला समाचार
फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता, कहता सब मेरा हाथ नहीं है। होता है ना, होता है ना, क्यों मुझे मालूम है नया भारत है, छेड़ेगा नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेगा भी। मजबूत भारत है, मजबूत सरकार होती तो मजबूत देश भी होता है। और भारत अपने विकास की यात्रा को भी आगे बढ़ा रहा है। विकास की यात्रा की सड़क, हाईवे, 4 लेन, 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन के रेल, वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत। अब मीटर गेज से छुप छुप चलने वाली ट्रेन नहीं है, अब तो बुलेट की स्पीड के साथ चलने वाली ट्रेन मोदी जी ने देशवासियों को दी है। मेट्रो, रोपवे, मेडिकल कॉलेज, एम्स, IIT, IIM, IIT, NIT, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, ये सब आज हमारी पहचान विकास से बन रहे हैं। वाटरवे का सबसे विभाग हमारे चंदौली वासियों को देने वाला है। और विरासत का सम्मान कैसे होना चाहिए बहनों भाइयों, अगर इसका नमूना देखना हो तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का स्मारक बना है यहीं पर, आप वहां जाकर के देखें। काशी में काशी भगवान काशी विश्वनाथ का धाम देखो, भगवान मार्कंडेश्वर महादेव का धाम देखो, क्या सुंदर हो गया है। पानी में एक एक पानी जुटा जुटा करके उसको क्या सुंदर कर दे दिया है। ये होता है विकास। कोई सोचता था चंदौली में मेडिकल कॉलेज बनेगा, कोई सोचता था? आज तो बाबा कीनाराम जी के नाम पर उनकी स्मृति को जीवंत बनाए रखते हुए मेडिकल कॉलेज बन गया ना चंदौली में, बन गया ना, कोई संदेह? चंदौली की सड़कें भी अब पूरे और 4 लेन की हो रही है, फ्लाईओवर बन रहे, खूब बन रहे हैं, सिंचाई के लिए नई नई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। विकास का वो हर कार्य आपके जनपद में आया है, जिसकी यहाँ पहले लोगों ने कभी सोचा होगा कि अगर ये हो जाता तो अच्छा होगा, आज वो हो गया है। बहनों भाइयों, और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का क्या है? आप सोचो, मोदी जी 4 वर्ष से 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं, भारत के अंदर और 5 वर्ष का नंबर जारी रखेंगे। और दूसरी तरफ पाकिस्तान है 23 करोड़ की कुल आबादी, वो भी भूख से मर रही है। और मैं इसलिए कहता हूं, जो पाकिस्तान का राज मानते हैं वे पाकिस्तान चले जाएं, कृपया पाकिस्तान जाएं। पाकिस्तान में लोगों को भीख नहीं देने वाला है। बहनों भाइयों, ये भारत में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है, और जितनी पाकिस्तान की आबादी है उससे बड़ी आबादी को भारत गरीबी रेखा से उभारने में 10 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में सफल हुआ है। बहनों भाइयों, 60 करोड़ लोगों को 60 करोड़ लोग प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत के कार्ड की सुविधा प्रतिवर्ष प्राप्त आ रहे हैं। 50 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खुल गए हैं। 12 करोड़ किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, और उसमें 11 किसान आपकी चंदौली के, क्योंकि चंदौली कृषि बहुत क्षेत्र है। 12 करोड़ घरों में शौचालय बन गया है। 10 करोड़ घरों को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन भी मिल गया है। हमने तो यूपी में एक और व्यवस्था की है कि होली और दीपावली में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन धारियों को फ्री में एक घर का सिलेंडर उपलब्ध करवाएंगे, और हम दे रहे हैं। 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए, और मोदी जी ने घोषणा की है, मोदी जी ने घोषणा की है 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी तो 70 वर्ष से ऊपर के हर एक बुजुर्गों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की कार्ड शौचालय के उपचार के लिए। जितने बड़े गरीब होंगे उन गरीबों को एक एक आवास
उपलब्ध करवाएंगे, मकान बनाकर उन गरीबों को भी देंगे। श्रमिकों, गरीबों के, अनाथों को, निराश्रित बच्चों के लिए क्या सुविधा होनी चाहिए, अटल आवासीय विद्यालय उसके नमूने हैं। अनिल राजभर हमारे मंत्री हैं इस विभाग के, आप जाइए थोड़ा उन विद्यालय में जाकर देखिए, गरीबों के बच्चों के लिए कैसे हाई क्लास विद्यालय बन रहे हैं। एक पूरा विकास है, गरीब कल्याण भी है, सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, और विरासत को आगे बढ़ाने के लिए आपकी आस्था को भरपूर सम्मान है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम है, अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी है। इतना सब कुछ हुआ है, लेकिन सबके बावजूद जब विपक्ष चारों खाने चिंता है, अब गुमराह कर रहा है, उसने झूठ का सहारा लेना प्रारंभ कर दिया है। क्या बोलता है? कहता है कि वाजपेयी की संविधान बदल देंगे। अरे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को सर्वाधिक सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी ने किया है। मोदी जी ने घोषणा की है, क्या घोषणा की है? मोदी जी ने 10 वर्ष में पंचतीर्थ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हैं, लेकिन कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र कहता है कि सत्ता में आएंगे तो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण में से कुछ हिस्सा काट करके मुसलमानों को देंगे। भाजपा विरोध कर रही, कह रहे हैं धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, आरक्षण अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को मिलेगा, किसी मुस्लिम को आरक्षण नहीं मिल सकता। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था धर्म के आधार पर आरक्षण देश के विभाजन का कारण बना था, और यह फिर से हम भारत का विभाजन नहीं होने देंगे। लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व में ये लोग भारत के विभाजन की आधारशिला रखना चाहते हैं। बहनों भाइयों, इनका मैनिफेस्टो कहता है कि सत्ता में आएंगे तो भारत के अंदर पर्सनल कानून लागू करेंगे। पर्सनल कानून का मतलब जानते हैं ना? पारिवारिक शासन, बेटी स्कूल नहीं जा पाएंगी, महिलाएं बाजार नहीं जा पाएंगी, घर के अंदर बुर्का पहन करके दुबक करके रहना पड़ेगा। ये शरिया कानून भारत के अंदर कतई नहीं लागू होने देंगे, कतई भारतीय जनता पार्टी लागू नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा। भारत किसी भी शरीयत कानून को कतई नहीं मानेगा, और यह घोषणा मोदी जी ने पहले कर दी है। ये तीसरी बात क्या कह रहे हैं? कहते आएंगे तो आने पर अल्पसंख्यकों की रुचि के अनुसार खान पान की स्वतंत्रता देंगे। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का खाना तो सामान्यतः एक जैसा ही होता है। अरे चावल बहुसंख्यक खाता होगा तो अल्पसंख्यक भी खाता होगा, बाकी चोखा बहुसंख्यक खाता होगा तो अल्पसंख्यक भी खाता होगा, दाल और सब्जी एक बहुसंख्यक खाता होगा तो अल्पसंख्यक भी खाता होगा। लेकिन एक जगह में आके ठहर जाता है, जब कोई मुसलमान कहता है कि मैं गौ हत्या करूंगा, गौ कसी करूंगा, तो हिंदू हो जाता है, कहता नहीं, जन्म जन्म का नाता है, गौ हमारी, जन्म जन्म का नाता है, गौ हमारी, बोलता है ना। गौ माता के लिए कोई संस्कार वाला संतान हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग क्या कहते हैं? कहते हैं आएंगे तो गौ हत्या की छूट देंगे। क्या आप उसको स्वीकार करेंगे क्या? अरे जो राम जन्मभूमि का पुण्य आपके साथ जुड़ा हुआ है, उसको पाप में मत बदलने देना, उसको पाप में मत बदलना। और इसीलिए लोग आए आपसे कहने के लिए, मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर और विकसित भारत की कल्पना को साकार करना है, और उसके लिए चंदौली संसदीय सीट पर डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी को भारी बहुमत से विजयी बनाकर भेजना है। महेंद्र नाथ पांडे जी जीतेंगे, कोई संदेह नहीं, लेकिन बहनों भाइयों, रिकॉर्ड जाना, ये रिकॉर्ड वोट चाहिए, रिकॉर्ड।
जिताएंगे। इसी रिकॉर्ड बनाने के लिए मैं कहने के लिए आया हूं। देखो, दिन हो या रात, निरंतर चलने वाला व्यक्ति, सहजता सरलता की प्रतिमूर्ति, लगातार आपके लिए संघर्ष करने वाला व्यक्ति, सुख दुख में खड़ा होने वाला व्यक्ति, आपके विकास के लिए समर्पित भाव के साथ अगर दिल्ली में है तो उनकी नजर चंदौली में ही लगी रहती है। विकास के किसी मुद्दे को लेकर के लगातार प्रयास करते हैं और आज इसीलिए हम लोग आपके पास आए हैं कि पांडे जी को एक बार फिर से चंदौली में सांसद बना के भेजना। बनाएंगे वो चंदौली वासियों बना के भेजेंगे, जितना के भेजेंगे। थोड़ा दोनों हाथ पा करके मुझे आश्वस्त करिए, जहां तक मेरी आवाज जा रही है दोनों हाथ करके उठाइए। पांडे जी चुनाव जीत के जाएंगे लोगों से, लेकिन इसके लिए आपको दो काम करने होंगे। करेंगे पहला काम, कल से 31 मई तक आपके पास 6 दिन मिलेंगे। 6 दिन के अंदर आप में से हर व्यक्ति प्रतिदिन 5-5 परिवारों के पास जाएंगे। 5-5 परिवारों के पास जाइए, कमल खिलाने के लिए, आत्मनिर्भर विकसित भारत के लिए, राम राज्य की संकल्पना को पूरा करने के लिए, फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उन लोगों को कमल चुनाव चिन्ह पर वोट देने के लिए प्रेरित करना है, उनसे वोट करना है। करेंगे, तैयार करना उनको करेंगे। और चुनाव के दिन ये लगभग 100 से लेकर 125 वोट हो जाएगा। इन 100 से 125 लोगों को मतदान केंद्र में ले जाकर के मतदान कराना है। कराएंगे पांडे जी को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे। तो फिर मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की